श्रद्धा सुमन दिया सबसे पहले उन्होंने वहां से बिल्कुल सही बात। मैं आपको कोट कर रहा हूं बीजेपी के तो ये पुलिस और हिंदू का क्या साठ मुझे नहीं मालूम कहां से कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बयानों को बिल्कुल नहीं लेता अपने मैं बता देता हूं। मैं बिल्कुल प्रोग्राम में इसको ना तो मैं आगे बढ़ाता हूं ना मैं बिल्कुल एंटरटेन कर रहा हूं। यहां पे आतंकवाद मत फैलाइए। ये कोई इक्विवेलेंस है? आप चाहें मैं नरसंहार की धमकी दे रहा है। बताता हूं, मैं हैदराबाद लिए चलता हूं। मैं आपको हैदराबाद लिए चलता हूं। अगर मैं आपको हैदराबाद ले गया तो आपको मुंह छुपाने का टोपी नहीं पार्टी कर। एक सेकंड, जो भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोली साहब, बहस नहीं कर रहे, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक सेकंड साहब। तो आज के इस वीडियो में एंकर ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई बोल रहा था कि बीजेपी वाले हमेशा नफरत फैलाते हैं और यहाँ भी डिबेट में आकर नफरत ही फैला रहे हैं। तो इसी बात पर एंकर ने जब कहा कि आप कौन सा प्यार फैला रहे हैं, आप तो यहाँ पर और ज्यादा लोगों को भड़का रहे हैं, तो इसी बात पर शोएब जमाई चिढ़ गए एंकर पर ही और चिल्लाने लगे डिबेट में। तो इसी बात पर यह अच्छे से सुना है। तो जिस तरह से शोएब जमाई को धोया है उसे जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। वेरी क्विक, मैं समझता हूँ भाजपा वाले को तर्क ही करते हैं। डिबेट विल ओपन उसके बाद जी प्रतीक जी, आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सारा देश जो है दुखी है उनके जाने से। समाजवाद अमर रहे, इसी बात की हम कामना करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी बीजेपी के एक एमएलए हैं अतुल भटलाकर, जिस शब्दों में उन्होंने नेताजी को याद किया और जैसी घटिया हरकत की है वो बहुत अशोभनीय है। एक राजनीति में जब आप कोई जिंदा होता है तो विवाद होती है। जब यहाँ पे डिबेट लेकिन तो बीजेपी की प्रवक्ता ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी को नहीं, मैं समझ रहा हूँ, श्रद्धा सुमन दिया सबसे पहले उन्होंने वहां से बिल्कुल सही बात। मैं बीजेपी मैं आपको कोट कर रहा हूं, मैं बीजेपी के ही एक एमएलए हैं कांदीवली मुंबई से, उन्होंने जिन अशोभनीय शब्दों में उनका इस्तेमाल किया है आज, तो बहुत बुरा लगा कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाह रहा था। दूसरी मुलायम सिंह जी को उनके अक्रॉस द पार्टी लोग जानते हैं, उनका आदर करते थे और इसमें कहीं दो राय नहीं, इग्नोर करते हैं लोग। देखिए, जब दिल्ली में इस बड़े मंच से दिल्ली में एक सांसद जो लॉ मेकर है, जिसको पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, वो ऐसा सांसद अगर वीएचपी के रैली में कल परसों ही दिल्ली में ये ऐलान करता हो कि भाई यहां से पुलिस और हिंदू मिलकर 24 घंटे में मुसलमान को सबक सिखा देंगे, तुम उससे यहां से बहिष्कार करो, उससे सामान लेना बंद कर दो, तो ये पुलिस और हिंदू का क्या साठ? मुझे नहीं मालूम कहां से कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बयानों को बिल्कुल नहीं लेता अपने प्रोग्राम मैं बता देता हूं। मैं बिल्कुल प्रोग्राम में इसको ना तो मैं आगे बढ़ाता हूं ना मैं बिल्कुल इसको एंटरटेन करता हूं। बिल्कुल ये गलत और बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपत्तिजनक है। जिसने भी कहा वो इस देश के या तो कानून को या तो इस देश के कानून को नहीं समझता या वो सांसद हैं इस देश के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ये परवेश वर्मा। मैं नहीं लेता उनका बयान यहाँ पे, चिंताजनक मैं उनका बयान यहाँ नहीं लेता। ये हाँ बिल्कुल सही बात, आप नहीं लेते और ये चैनल को इंडोर्स भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही मैंने कहा, पहले कह दिया आप इंडोर्स, इससे ज्यादा मैं एंकर ऐसे एंकर बोला मैं तो बिल्कुल इंडोर्स। लेकिन ये हमारे देश के लिए चिंताजनक विषय है कि आप अब बताइए क्यों नहीं भारत को जोड़ने की कोशिश की जाए, क्यों नहीं ऐसी पार्टियों को मौका दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। कभी सुना कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही हो? देश का लॉ मेकर कह रहा है सर, यही तो चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री जी कुछ कह नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उनका वक्तव्य नहीं आ रहा है, उनको स्कोल्ड नहीं कर रहे हैं, उनको सबक नहीं सिखाया जा रहा, उनको कोई डिसिप्लिनरी शो कॉल्ड नोटिस नहीं दिया। यही चिंता का विषय है कि क्या मुसलमान इतना गया गुजरा हो गया। मतलब ये मैं आपको ले गया, मैंने छेद नारा खोखला होगा, सबका विश्वास सिर्फ नारे में रह जाएगा, या आप ऐसे नेताओं पर भी एक्शन लेंगे? प्राइम मिनिस्टर हैं वो देश के, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, आप पुलिस को और हिंदू को एक साथ जोड़ देते हैं? क्या पुलिस मुसलमानों की नहीं? उन्होंने तो सबका साथ सबका विश्वास, तो ये सिर्फ नारा हो गया ना सर, जो खुलेआम नरसंहार की धमकी दे रहा है दिल्ली में कल परसों यहाँ से, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तो ये चिंता का विषय है समाज के लिए। अल्पसंख्यक समाज क्या करेगा फिर? ज्यादा चिंता मत करिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ये बयान बिल्कुल भी नहीं सुना। अगर इस प्रकार का कोई भी बयान आया है वो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। ये पार्टी किस प्रकार का एक्शन लेती है या नहीं लेती है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं केवल और केवल प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या भारतीय जनता पार्टी कर एक सेकंड, जो भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोली साहब, बहस नहीं कर रहे, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक सेकंड साहब, मुझे अच्छा लगता है कि जोधपुर और खंडवा में जो सर तन से जुदा के नारे लगे हैं उसके विषय में भी ये टिप्पणी कर देते हैं कि सर तन से जुदा के भी नारे नहीं लगने चाहिए, और ऐसे काम हुए हैं यहाँ पर कि सर जो है तन से जुदा कर दिया गया है। सर तन से जुदा के नारे किसी सांसद ने लगाए, किसी मुस्लिम सांसद ने लगाए, किसी मुस्लिम बड़े नेता ने लगाए जो सदन का हिस्सा हो या किसी राज्य सरकार का हिस्सा हो या सत्ता का हिस्सा हो, एक सत्ताधारी दल जिसके सामने पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री उनके दल से हैं, वो जब नरसंहार की धमकी देता है तो ये चिंता का
का विषय है साहब, इस बात को समझिए आप। क्लैरिफिकेशन इनका दंड शांतनु आएंगे कोई पार्टी का नहीं, जैसे मैंने कह दिया साफ शब्दों में बिल्कुल बोल दिया, मैंने सुना नहीं है, परंतु इस प्रकार का कोई बयान आया है तो भारतीय जनता पार्टी, अगर वो कह रही है तो मैंने भी नहीं सुना, मैंने उसको क्लियर कर दिया। गुप्ता जी, शांतनु पूरे देश के वो कुछ सांसदों के उदाहरण मांग रहे थे, तो हमारे पास ही संबल है, वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनके आप बयान बर्ग साहब के, वो कहते हैं कि औरतों को पहनना ही, जिनका मन हो उनको बुर्का पहनना ही चाहिए। वो तालिबान का समर्थन करते हैं, वो तालिबान का समर्थन करते हैं। सुनिए तो सुनिए तो यहाँ पे आतंकवाद मत फैलाइए। देखिए आप शाहीन बाग में फैलाइए, यहाँ मत फैलाइए। फिर वो कहते हैं कि तालिबान का समर्थन करते हैं। तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया वो बिल्कुल जायज है, वो सांसद कहते हैं समाजवादी पार्टी के, तब आपके मुंह में नहीं लगता है। फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं हैदराबाद लिए चलता हूँ, मैं आपको हैदराबाद लिए चलता हूँ। अगर मैं आपको हैदराबाद ले गया तो आपको तो मुंह छुपाने का टोपी भी नहीं बचेगी। मैं आपको हैदराबाद के सांसद के, हैदराबाद के सांसद के, आपके सबसे लोकप्रिय सांसद के अगर मैंने स्टेटमेंट यहाँ चला दिए और उनके पार्टी के सांसद के स्टेटमेंट चला दिए तो आपके पास टोपी भी नहीं बचेगी मुंह छुपाने की मानसिकता है। अब जब मैंने तर्क दिया तो डर गए, तर्क दिया तो चिल्लाने लगे, उसका क्लैरिफिकेशन चिल्लाने लगे। जी, दो मेरे प्रवक्ता अभी पैनल में नहीं बोले, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जी जी आगे, आई एम सॉरी मैं देर से आया। जी जी देखिए, ऐसी एक तो कई दफा हुआ है ऐसा कि बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कई सारी एंटी मुस्लिम बातें की हैं, उसकी लिस्ट पूरी अवेलेबल है, उसके बारे में बात, और कितनी बार उसको जो है उसका खंडन किया गया है, उसको कितनी बार जो है रोका गया है या फिर उसको पनिश किया गया है, वो भी सबकी आंखों के सामने है। और मैं ये भी यहाँ पे मानती हूँ कि उल्टी साइड से भी जो है, सामने वाली साइड से भी कई सारी जो है ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। अगर यहाँ पर बात हो रही है कि इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी जा रही है, तो उस पे भी जरा हमें गौर फरमाना होगा कि देखिए, अगर इस वक्त खुद आरएसएस के चीफ ये बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई यहाँ पर अभी पावर्टी और अभी जो समस्या चल रही है गैर बराबरी की, और उसमें समस्या चल रहा है महंगाई की, तो ये सारे मुद्दे मुझे सुनने में आए भारत जोड़ो यात्रा में भी। तो उसमें क्या तोड़फाड़ की बात हो रही है वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो कहाँ पे परेशानी है ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे कई सारे आंकड़े आप देख सकते हैं। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है सबसे हाई चल रही है, जो अभी इतने सारे आंकड़े जो हैं ये खुद बताए गए हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बात है, इसमें आई थिंक ये सबको पता है। अभी बात चल रही थी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल की, तो डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रैटेजी है जो खुद ब्रिटिश ने अप्लाई की थी हमारे भारत में, वो कौन उसको बहुत अच्छे से चलाकर शासन करना चाह रहा है वो भी मुझे लगता है बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है। जब आपको ये जो प्रवेश वर्मा जी की स्टेटमेंट है, ये आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। यही स्टेटमेंट कि मुस्लिम वेंडर्स का बहिष्कार करिए पूर्ण तरीके से, ये कई बार आ चुका है। ये कोई पहली बार आज नहीं आ रहा है जो सडन एकदम शॉक लग रहा है लोगों को ये सुनकर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सब इस बात को खारिज भी कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे कोट कर सकती हूं। सबसे पहले बात ये है कि परवेश वर्मा जी ने ये कहा है या नहीं कहा है, मुझे नहीं लगता है कि शोएब जमाई जैसे लोग हर डिबेट में आकर हमेशा सिर्फ यही कहेंगे कि ये दंगा फैलाता है तो वो दंगा फैलाता है, लेकिन वहीं ये खुद को नहीं देखते। हमेशा इसका भाषण हिंदू विरोधी ही रहता है, जिस वजह से शोएब जमाई जैसे लोग हर जगह सुनते हैं, जैसा कि अभी शोएब जमाई सुना। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।